मेरा सवाल मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है। अगर इस पूरे इवेंट को हम देखें तो सबसे बड़े मेहमान के तौर पर अमेरिका जो बाइडेन हमें नजर आते हैं। चाइना नहीं आया, रशिया नहीं आया, उनके प्रतिनिधि यहां जरूर आए, लेकिन सबसे बड़े मेहमान के तौर पर अगर हम देखेंगे तो जो बाइडेन को देखेंगे। लेकिन इस पूरे समिट के दौरान आप वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को नोट कीजिए। जब भारत मंडपम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस्तकबाल कर रहे थे जो बाइडेन से, उन्होंने हैंडशेक किया, पीछे जो कोणार्क चक्र लगा हुआ था उसको डिस्क्राइब किया, लेकिन गले नहीं मिले। वहीं सऊदी के जो प्रिंस हैं जब वहां पहुंचते हैं तो हैंडशेक भी करते हैं, गले भी लगाते हैं, यूएई के सदर के साथ भी यही करते हैं। मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तान की पकड़ मजबूत हो रही है। अमेरिका के अपने हित है, लेकिन हम अपने हितों को दूसरों पर हावी नहीं होने देंगे। जी, आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जी हाँ, और जिस तरीके मगर गर्मजोशी बहुत ही जबरदस्त थी। हाँ, गले नहीं मिले, लेकिन ये दुनिया ने देखा जब वो हमारे प्रधानमंत्री साहब जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में उनको कैसे स्टेट ऑनर दिया गया, उनके लिए खास वो डिनर ऑर्गेनाइज किया गया, उनके लिए जिस तरीके की वो वार्मथ थी, वो हॉस्पिटैलिटी थी अमेरिका में, वो सबने देखी। और जो हमारे ताल्लुकात हैं जो मिडल ईस्ट से, चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई हो, फिर सलमान साहब आए थे सऊदी अरेबिया से 1997 में। मैं सऊदी अरेबिया में मैंने हज की थी मैंने उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ऐसा था माहौल, अभी भी मैं काफी टाइम तक ऐसा था कि महिलाएं जो हैं बिना महरम के बाहर नहीं आ सकती, यानी कि बिना हस्बैंड, भाई, बेटा या फादर के। अब ऐसा वो जंजीरें टूट रही हैं। महिलाओं को अनुमति नहीं थी कि वो इजाजत नहीं थी ड्राइविंग करने की, अब वो भी आ रही है धीरे धीरे। महिलाएं क्या, इंसान आम आदमी कोई भी हो, सलाह टाइम में, प्रेयर टाइम में, पांचों वक्त जब सलाह टाइम होता था अजान के वक्त, बाहर नहीं आ सकता था, उसको मस्जिद में ही घूमना था, अंदर ही आना था। तो मगर अब आप देखिए कई तब्दीलियां आ रही हैं सऊदी अरेबिया में, और जो वहाबी कल्चर था उनका वो भी कम हो रहा है, और टूरिज्म की तरफ सऊदी अरेबिया का भी दरवाजा खुल रहा है। तब पहले टूरिज्म के लिए इनको वीजा कहीं किसी को भी नहीं मिलता था, कोई टूरिज्म वीजा था ही नहीं सऊदी अरेबिया के लिए। हाँ, पिलग्रिमेज के लिए आ रहे हो, उम्रा के लिए आ रहे हो, हज के लिए आ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हो, बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहे हो, वो तब तक लागू था। काफी डेवलपमेंट्स आई हैं प्रिंस सलमान के ब्रॉड माइंडेडनेस होने से। और पहले क्या है, अगर वीकेंड पे किसी भी अरब को या शेख को कोई अब थोड़ी छुट्टी चाहिए तो वो जाएगा कहां, बहरीन, क्योंकि दमाम से वो अलखोबर जाएगा, अलखोबर से दमाम जाएगा, दमाम से लॉन्गेस्ट ब्रिज क्रॉस करके वो पार कर गया बहरीन में, या चले जाएगा कुवैत या कहीं पे, क्योंकि बहरीन में थोड़ा ओपन कल्चर था, यूएई में भी थोड़ा ओपन कल्चर था एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया। अब आप देखिए ऐसे कल्चर से जो कि बहुत ही दखियानूसी माना जाता था सऊदी अरेबिया का कल्चर, वो भी खुला हुआ है, अब खुल रहा है और काफी हद तक। और हमारे रिश्ते जो हैं गल्फ राष्ट्र, उन्होंने सम्मानित किया है हमारे प्रधानमंत्री साहब को, उनको ऑनर किया हुआ है। तो आप देखिए जिस तरीके से हमारे ताल्लुकात बाहर के मुल्कों से, अरब कंट्री से खासतौर से बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है, ये संदेश है ये। और रही बात जो बाइडेन साहब की, सबसे बड़े गेस्ट वही माने गए, मैं मानता हूं इसमें 100% बात। अब आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि इंटीमेसी जो होती है, क्लोजनेस होती है, वो आप पब्लिक की हर जगह पे आप जाहिर नहीं कर सकते, आप दिखाई सकते। आप अगर दिखाएंगे तो समटाइम्स एक काइंड ऑफ जानबूझ के वो हल्की सी वो रखते हैं, एक क्या बोले उसको, फासला रखते हैं। जी हाँ, तो उसी तरीके से मगर गर्मजोशी आप देखा आज भी, जब राजघाट में जब जो बाइडेन साहब वहां पे आए तो कैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बड़े इंटरेस्ट लेके उनको वहां पे दिखा रहे थे, वो साफ दिख रहा था बॉडी लैंग्वेज में। ऋषि सुनक साहब जब आए, सबसे ज्यादा वक्त इन्होंने ऋषि सुनक साहब के साथ वहां पे एंट्रेंस पे गुजारा, बात किए, बोला सब कुछ ठीक है, खैरियत, इस तरीके से। तो वो ही बॉडी लैंग्वेज में दिख गया था। और हर एक राष्ट्र के हर एक नागरिक को, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे किसी और भी देश का हो, जब वो अपने राष्ट्रपति या अपने हेड ऑफ स्टेट को देखता है बाहर मुल्क में, और वो देखता है जिस तरीके से गर्मजोशी से इनका स्वागत हो रहा है, जिस तरीके से इनकी हॉस्पिटैलिटी हो रही है, उनको भी खुशी होती है। तो जी हाँ, तो ये बहुत ही हम सब फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, और जिस तरीके से हमने अपना मोटो रखा है अतिथि देवो भव का। बिल्कुल।